नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में हस्तरेखा विज्ञान में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखें और अपनी उंगलियों को मिलाते जाएं। क्या कहती हैं आपकी हथेली में ये जो उंगलियां हैं हमारी। दोस्तों, आज इन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में इन उंगलियों का एक विशेष प्रकार का झुकाव होता है। आपको देखने को ये मिलता है। उन झुकावों से भी कुछ बातें पता की जा सकती हैं। उसके बारे में हम आज जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर व्यक्ति की हथेली को देखा जाए तो सबकी हथेली में वैसे तो सामान्यतः जो ये मध्यमा है हमारी, ये बड़ी होती है। अनामिका ये वाली और तर्जनी लगभग बराबर होती हैं। कनिष्ठिका हमारी सबसे छोटी उंगली होती है। अगर ये बड़े हों ये और ये उंगलियां, तो इनका किस प्रकार का फल मिलता है। उसके अलावा हम बात करेंगे इन पर्वों की, इन पोरों की। अगर ये भी बड़े हो जाएं तो किस प्रकार का प्रभाव देगा, ये जानने की आज हम कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह है आप लोगों से। जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो चलो आगे चलते हैं और बड़ी ही सरल ढंग से आज हम उंगलियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यदि आपकी हथेली में ये जो तर्जनी उंगली है ना, इंडेक्स फिंगर है ना, ये लंबी हो हमारी सूर्य की उंगली से, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनी हुई, ये हमारा जो पर्वत है ये गुरु का पर्वत है और ये गुरु की उंगली है। ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। अगर तर्जनी लंबी हो तो व्यक्ति क्या होगा, कार्यकुशल होगा, व्यवहारिक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी के साथ वह औरों पर शासन करने की इच्छा रखता होगा। लेकिन अगर अत्यधिक लंबी हो जाए तो ये ठीक नहीं है। अत्यधिक लंबी होने की परिस्थिति में व्यक्ति घमंडी, अहंकारी, सबके ऊपर अपना प्रभाव रखने की चाह रखने वाला, सबको अपने अंडर रखने की चाह रखने वाला होता है। इसके चलते समाज में कई बार निंदित भी हो जाता है। वैसे सामान्य रूप से अनामिका बड़ी हो, ये अनामिका है, ये तर्जनी से अगर बड़ी हो जाए तो उस रूप में ये खराब नहीं है। महिलाओं में ये चीज़ देखने को मिलती है, तर्जनी कई बार अनामिका से बड़ी होती है, ये बहुत अच्छा है। महिला क्या होती है, गर्वीली होती है या अहंकारी स्वभाव की होगी, शासन करने की इच्छा रखने वाली होगी, ये अच्छा है। अत्यंत बड़ी हो जाए फिर ठीक नहीं है। वहीं ये तर्जनी उंगली बहुत छोटी हो जाए, यानी कि अनामिका से मामूली सी छोटी हो तो चलेगा, लेकिन बहुत छोटी हो जाए तो व्यक्ति फिर शांत, स्थिर चित्त, बहुत ज़्यादा किसी काम में उसकी दिलचस्पी नहीं होगी, आलस्य उसके अंदर बड़ी मात्रा में आ जाएगा। और अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति कोई स्वतंत्र विचार का नहीं होगा, शासन की जो क्षमता है वो उसके अंदर नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों का आधिपत्य बहुत जल्दी स्वीकार करने वाला होता है, अपने खुद का उसका विचार नहीं होगा। देखिए, ये मध्यमा उंगली है। यदि मध्यमा उंगली पर्याप्त मानी एक सामान्य लंबाई लिए हुई है तो अच्छा माना जाता है। व्यक्ति क्या होगा, स्वाभिमानी होगा,
विवेकी होगा, औरों की मदद करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा और भाग्यवान भी होगा। लेकिन ये कहीं अत्यधिक लंबी हो जाए, सामान्य से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर ठीक नहीं है। यदि मध्यमा अत्यधिक लंबी हो और ये जो हृदय रेखा है ये साफ नहीं हो, कटी फटी हो या इसमें किसी तरह क्रॉसनुमा बना हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर हत्यारा हो सकता है। आप ये चीज़ ध्यान रखना। यदि मध्यमा उंगली बहुत लंबी हो तो व्यक्ति रोगी होगा, अनाप शनाप मन में ख्याल आते रहेंगे, सेक चिल्ली बना रहेगा, दिन भर में बैठकर कुछ न कुछ बातें सोचता रहेगा, कल्पनाएं करना, क्योंकि ये शनि का पर्वत है और भाग्य से सीधा संबंध रखता है। मैंने भाग्य रेखा के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने भाग्य रेखा के बारे में बताया कि भाग्य की रेखाएं कहाँ पे चलती हैं। तो ये शनि पर्वत हमारे हाथ में बहुत महत्व रखता है। वहीं अगर ये उंगली छोटी हो तो व्यक्ति के मन में बुरे बुरे विचार आते रहेंगे, उसके मन में सही विचारधारा नहीं आएगी, क्षुद्रता का गुण उसमें पाया जाएगा। और वहीं अगर ये मध्यमा हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति क्षुद्र प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अनामिका की। इसको सूर्य की उंगली भी कहते हैं। यदि ये बहुत बड़ी हो जाए, सामान्य लंबाई लिए हुए हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? यशस्वी होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाला होगा, सरकारी नौकरी में भी जाने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है, सफलतम व्यक्ति होगा। अत्यधिक लंबा हो जाए, क्योंकि ये मध्यमा के बराबर पहुंच जाए, तो उस अवस्था में व्यक्ति जुआरी, सट्टेबाजी में ज़्यादा विश्वास करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति सट्टा, इन सब चीज़ों में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी होगी। कला या कला से संबंधित क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में यश बढ़ता हो उन क्षेत्रों में उसका ज़्यादा झुकाव नहीं होगा। ये छुपा रहने वाला और कहीं से एकाएक धन आ जाए, इसकी चाह, इसकी फितरत, सट्टेबाजी खूब करेगा। जो या इनसे संबंधित चीज़ों में उसकी दिलचस्पी, रुझान बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, वहीं ये अनामिका अगर बहुत छोटी हो जाए तो ये खराब तो नहीं होगा, खराब तो नहीं है, लेकिन ऐसा जातक जो है यश की चाह तो रखता है, बहुत रखेगा, मगर उसको मिलेगी नहीं। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उस अवस्था में व्यक्ति को मान प्रयत्न बहुत ज़्यादा करेगा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन अपमान उसको कई बार मिलेगा, सम्मान नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। देखिए, कनिष्ठा उंगली अकेली एकमात्र ऐसी उंगली है कि बहुत कम हाथों में ये उंगली लंबी पाई जाती है, लेकिन अगर इसकी लंबाई अनामिका के तीसरे पर्व, ये तीसरा पौर है, ये अगर ये यहाँ पे अगर यहाँ तक पहुँच जाती है या यहाँ इसने पार कर लिया तो ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। कनिष्ठा उंगली यदि लंबी हो तो जातक व्यापारी, अधिकारी, उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ और सफल होगा। बहुत अधिक बड़ी हो जाए तो भी कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने मान की चाह रखने वाला, सम्मान की चाह रखने वाला, लगातार समाज में उसका कुछ न कुछ दबदबा, रुतबा बना रहे, इसकी चाह रखने वाला होगा। लेकिन ये उंगली छोटी हो जाए, बहुत छोटी हो जाए, अनामिका उंगली के मध्य पौर यहाँ तक पहुँच जाए या थोड़ा ऊपर हो, तो उस अवस्था में ये जातक शांत सा, दबा दबा, बहुत निखर के नहीं आता है इसका व्यक्तित्व,
बहुत छोटी या ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो भी ये बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। इस व्यक्ति का समाज में बहुत मान सम्मान आदर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि खराब नहीं है, फिर भी श्रेष्ठ नहीं है। अगर कनिष्ठिका अत्यधिक बड़ी हो हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन आम परिस्थितियों में कनिष्ठिका ये उंगली आपकी जितनी बड़ी हो जाए उतनी श्रेष्ठ मानी जाएगी। दोस्तों, हम अगले वीडियो में इसका भाग 2 निकालेंगे। उसमें हम पोरों के बारे में बताएंगे और इसमें कि अगर आपका तर्जनी का या सभी उंगलियों का जो पोर है, प्रथम पोर अगर बड़ा हो इस पोर से तो क्या होगा, किस तरह के फल मिलेंगे। अगर सबसे बड़ा आपका मध्यम पोर है तो क्या फल मिलेगा, या तीसरा पोर सबसे लंबा सबसे मोटा और विकसित है तो क्या फल मिलेगा आपके जीवन में, आपका स्वभाव कैसा होगा, आप किस पद तक अपने जीवन को पहुंचाएंगे, इसका बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।